हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आप सभी को मेरी क्रिसमस। जैसे कि हमने लास्ट वीक में आपके साथ वीडियो शेयर किया था फॉलिकुलर स्टडी, और उसके लास्ट में मैंने कहा था कि फॉलिकुलर स्टडी या फिर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में जो भी फाइंडिंग्स या में रिपोर्ट्स में जो भी टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलती है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ लेके आऊँगी। तो आज का वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। साथ ही साथ आज का इंपॉर्टेंट एक टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे कि फॉलिकुलर स्टडी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए खर्चा कितना आता है, वो भी आज हम इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। कई सारे फाइंडिंग्स होते हैं जैसे कि MSF, राइट MSF, लेफ्ट MSF, DF, फॉलिकल्स, रप्चर्ड फॉलिकल सीन या फिर फ्री फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलस, फ्री फ्लूइड इन POD। उसी के साथ साथ होता है ओवेरियन स्ट्रोमल फ्लो इज गुड, सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम सीन, TL एंडो सीन। इस तरह के कई सारे फाइंडिंग्स होते हैं और उसके बारे में मिथ भी है बहुत सारे, तो वो सारे आज हम डाउट्स क्लियर करेंगे। एक एक टर्मिनोलॉजी, एक एक फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे। MSF का मतलब क्या होता है? MSF यानी मिससेलेनियस स्मॉल फॉलिकल। जी हाँ, ये आपको राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी में देखने को मिल सकता है। मोस्टली Day 2 स्कैन या फिर बेसलाइन स्कैन में ये फाइंडिंग देखने को मिलती है। अगर ये Day 2 स्कैन में आ रहा है तो MSF इज अ नॉर्मल रिपोर्ट, लेकिन बेसलाइन स्कैन क्या होता है इसका लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया है। और ये जो MSF होता है इसका नॉर्मल रिपोर्ट कब माना जाता है और MSF को एबनॉर्मल कब माना जाता है, एक डिटेल में चर्चा करने का विषय था। तो इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आपके साथ लास्ट 2-3 वीक पहले शेयर किया है, ये उसका लिंक है। राइट MSF एंड लेफ्ट MSF का मतलब क्या होता है हमने वहाँ पे डिटेल में देखा है। तो अगर आपकी रिपोर्ट में MSF ऐसा कुछ फाइंडिंग है तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। तो चलिए बढ़ते अगले फाइंडिंग की तरफ। अगला फाइंडिंग होता है DF सीन। DF सीन ये भी एक अच्छा रिपोर्ट होता है। DF का मतलब है डोमिनेंट फॉलिकल सीन। जी हाँ, अगर आपके रिपोर्ट में डोमिनेंट फॉलिकल दिख रहा है इसका मतलब अच्छे से एक आधा फॉलिकल ग्रो हो रहा है, कि जो अच्छे से ग्रो करके फुल्ली मैच्योर होगा, रप्चर होगा और उसमें से आपको स्त्रीबीज डेफिनेटली अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपके मॉनिटरिंग में DF यानी डोमिनेंट फॉलिकल देखा जा रहा है तो वो अच्छी बात है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगला एक रिपोर्ट होता है रप्चर्ड फॉलिकल सीन। मोस्टली ये फाइंडिंग देख के तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि रप्चर्ड यानी क्या फट गया है हमारे शरीर में। पेशेंट्स बहुत डर जाते हैं ये फाइंडिंग सुनकर या देखकर, लेकिन ये एक अच्छा रिपोर्ट है। जी हाँ, जैसे मैंने अभी कहा डोमिनेंट फॉलिकल DF सीन, तो जैसे जैसे डोमिनेंट फॉलिकल बढ़ता है, फुल्ली मैच्योर होता है, जैसे 18 to 20 mm उसका फुल्ली मैच्योर साइज हो जाता है, तो LH सर्च बॉडी में होता है, वहाँ पे ये ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है, ये डोमिनेंट फॉलिकल फूटता है जिसे हम कहते हैं रप्चर्ड फॉलिकल। जी हाँ, ये फॉलिकल फूटता है उसे कहते हैं रप्चर्ड फॉलिकल। लेकिन नेचुरली अपने आप फॉलिकल फूटना ये बहुत अच्छी बात होती है। कई पेशेंट्स में अगर फॉलिकल्स यानी अंडे नहीं फूटते हैं तो उनको वो फूटने के लिए भी दवाइयाँ, इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में नेचुरली अंडा फूट रहा है, फॉलिकल्स रप्चर हो रहे हैं, तो इट्स अ गुड साइन, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ये फॉलिकल रप्चर हो जाता है जिस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, तो ये ओव्यूलेशन होने के बाद के जो 24 घंटे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये 24 घंटे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 24 घंटे में आपको रिलेशन बनाना चाहिए क्योंकि इस वक्त प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होते हैं। अगला एक फाइंडिंग होता है फ्री फ्लूइड इन POD या फिर फ्री फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलस। तो फ्री फ्लूइड कौन सा होता है, ये भी एक चिंता का विषय बहुत बार पेशेंट समझते हैं, लेकिन नहीं। अगर आपका फॉलिकल रप्चर हुआ है और साथ ही साथ आपके पाउच ऑफ डगलस में फ्री फ्लूइड दिख रहा है तो ये दोनों भी रिपोर्ट अच्छा है, क्योंकि जैसे ही फॉलिकल फूटेगा तो उसमें से जो फ्री फ्लूइड है, क्योंकि फॉलिकल, ये कंसेप्ट जैसे मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में कि फॉलिकल यानी कि पानी से भरा हुआ गुब्बारा है या थैली है जिसमें स्त्रीबीज है, ठीक है। तो जैसे ये स्त्रीबीज निकलने के लिए फॉलिकल फूटेगा तो स्त्रीबीज तो फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, लेकिन ये जो आजू बाजू में इसका फ्री फ्लूइड होता है तो ये फ्लूइड पाउच ऑफ डगलस में चला जाता है। पाउच ऑफ डगलस क्या होता है कि पाउच ऑफ डगलस समझने के लिए अगर मैं कहूँ तो स्त्री के शरीर में आगे बच्चेदानी होती है और पीछे से जो रेक्टम का पार्ट आता है, यानी अपना जो GI ट्रैक का पार्ट आता है जहाँ पे पूरा एक मैला जमा हो जाता है लैट्रिन के पहले, रेक्टम जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये रेक्टम और बच्चेदानी, इसके बीच में जो एक पाउच बनता है, पाउच जैसा सैक जैसा कुछ बनता है जिसे पाउच ऑफ डगलस कहा जाता है। POD उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते कई सारे लोग रिपोर्ट्स में। तो इस पाउच ऑफ डगलस में वो फ्री फ्लूइड आ जाता है। अगर फॉलिकल रप्चर्ड और फ्री फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलस दोनों साथ में दिख रहे हैं तो ये रिपोर्ट बिल्कुल ही नॉर्मल माना जाता है, इसमें डरने की कोई चिंता नहीं है। कई पेशेंट्स कहते हैं क्या ये पानी हमारे शरीर में ऐसे ही रह जाएगा, क्या इस पानी की वजह से हमारा पेट फूल जाएगा, क्या पानी हमारे पेट दर्द का कारण बन जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन
अगर फ्री फ्लूइड इन पीओडी ये सिर्फ इसी केस में दिखता है ऐसा नहीं है, इसके कई और भी कारण है जिसकी वजह से फ्री फ्लूइड इन पीओडी दिख सकता है आपके रिपोर्ट में। लेकिन कई बार ये रिपोर्ट्स नॉर्मल में भी दिखता है या फिर कई बार इसमें पैथोलॉजिकल यानी कि कोई बीमारियों का सिम्टम्स भी होता है। अगर 10 पेशेंट्स के हम रिपोर्ट देखें फ्री फ्लूइड इन पीओडी तो उसमें से 7 पेशेंट्स का रिपोर्ट पूरा नॉर्मल होता है, 3 ही पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी केस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, डाउट्स हो सकते हैं। तो अगर आप फ्री फ्लूइड इन पीओडी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे #POD कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, उस पर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगी। अगला फाइंडिंग होता है TL एंडो या फिर एक एंडोमेट्रियम से जुड़ा हुआ और फाइंडिंग होता है सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम सीन। तो जी हाँ, ये दोनों भी अच्छे रिपोर्ट्स होते हैं क्योंकि सिक्रीटरी का मतलब कुछ अगर गूगल पे लोग सर्च करते हैं तो जिसका मतलब होता है कुछ तो भी बह रहा है, तो मोस्टली लोग ऐसा मतलब लगाते हैं कि सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम है मतलब अभी हमारे पीरियड्स आ जाएंगे या फिर ब्लीडिंग हो जाएगा और बच्चा नहीं ठहरेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हो रहा है और आपके रिपोर्ट्स में ओव्यूलेशन के बाद सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम सीन या फिर TL एंडो सीन ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब आपकी रिपोर्ट अच्छी है। एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी की अंदरूनी परत जिस पे बच्चा आके एक्चुअली चिपकता है, तो उसका ट्रिपल लेयर होना एक अच्छा साइन है। सिक्रीटरी होना यानी वो भी एक अच्छा साइन है। इन दोनों भी केसेस में, दोनों भी रिपोर्ट्स में ये बच्चेदानी का जो अंदरूनी परत होता है ये बच्चे को अपने अंदर लेने के लिए यानी इम्प्लांटेशन प्रोसेस के लिए फुल्ली प्रिपेयर होता है और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद एक और फाइंडिंग होता है AFC यानी कि एंट्रल फॉलिकुलर काउंट। तो इस पर भी अलग से बहुत डिटेल में अगर चर्चा हो सकती है, अगर आप चाहेंगे तो #AFC ज़रूर लिखिएगा। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी, अगर आपके AFC इस रिपोर्ट को <3 अगर आता है तो मोस्टली ऐसे केसेस में नेचुरली आपको प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कई बार पेशेंट्स को मेडिसिन देने के बाद भी आपका फॉलिकल डेवलप नहीं होता ऐसे केसेस में। अगर <3 है AFC तो मोस्टली आपको ऐसे केसेस में डोनर एग का ऑप्शन चूज करना पड़ता है। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में #AFC ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद एक रिपोर्ट और देखने को मिलता है, रेयरली देखने को मिलता है कि ओवेरियन स्ट्रोमल फ्लो इज़ गुड। जी हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो इसको भी मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बस इतना जान लीजिए कि ओवेरियन स्ट्रोमल फ्लो इज़ गुड मतलब आपकी रिपोर्ट अच्छी है। अगर आपको IVF करवाना है या फिर IUI करवाना है और उसके लिए आपको दवाई या इंजेक्शन चालू करनी है तो आपकी ओवरी इस ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस बात के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गए सारे फाइंडिंग्स की बातें। जैसे मैंने कहा था कि हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के खर्चे के बारे में भी बात करेंगे, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग अगर मोस्टली सोनोग्राफी के ज़रिए कराया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने सब डिस्कस कर लिया था, राइट। तो सोनोग्राफी का रेट अगर किसी हॉस्पिटल में 800 रुपये है तो 3 सोनोग्राफी आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में होती है, तो 800 × 3 करेंगे तो 2400 रुपये हो जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल्स मोस्टली पैकेजेस के फॉर्म में आपको अवेलेबल करवा देते हैं, तो 1800 से 2000 तक आपकी 3 सोनोग्राफी का आपको चार्ज देना पड़ता है। अगर किसी हॉस्पिटल का बेसिक रेट ही 1000 रुपये सोनोग्राफी का है, एक सोनोग्राफी का, तो वहाँ पे एक्चुअली 3000 रुपये बनते हैं, तो पैकेजेस में आपको 2500 या 2800 रुपये तक आपकी सोनोग्राफी हो जाती है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि चौथी सोनोग्राफी किसी पेशेंट को लगती है। अगर ऐसा होता है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा डिस्काउंट करके आपकी चौथी सोनोग्राफी की एक्स्ट्रा पेमेंट करके आपकी वो सोनोग्राफी हो जाती है। तो ये हो गया फॉलिकुलर स्टडी का खर्चा, मॉनिटरिंग का खर्चा। लेकिन अगर आप IUI IVF करवा रहे हैं तो उसका इंजेक्शन मेडिसिन का खर्चा पूरी तरह से अलग होता है। आई होप आपका फॉलिकुलर स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। #POD #AFC लिखना ना भूलिएगा, उस पर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं। अगर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी एक Q&A वीडियो प्लान कर रही हूँ। कमेंट ज़रूर करिएगा, जल्दी जवाब मिल जाएगा Q&A में आपको। और Q&A में बहुत सारे चीज़ें होती है जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन क्लिक करिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस पे भी ज़रूर क्लिक करिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कमेंट के साथ। तब तक इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो देखते रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।